नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं एक नजर आज के समाचारों पर। भिवानी शहर को साफ सुथरा व सुंदर बनाने में जिला प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। फोगाट फिटनेस ग्रुप द्वारा हुड्डा पार्क के आसपास सफाई किए जाने की खबर सुनकर जिला उपायुक्त श्री RS ढिल्लों ने इन बच्चों को अपने कैंप ऑफिस बुलाकर इनका उत्साहवर्धन किया। आपको बता दें कि बीते 4 महीने से शहर के नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा शहर को स्वच्छ बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इन बच्चों द्वारा हुड्डा पार्क व आसपास के क्षेत्रों को साफ सुथरा बनाने के लिए अहम योगदान प्रदान किया जा रहा है। उपायुक्त भिवानी एक अपील के माध्यम से ही प्रेरित होकर इन बच्चों को उपायुक्त RS ढिल्लों ने अपने कैंप में बुलाकर उन्हें शाबाशी दी। वहीं बीते महीने जिन जिन बच्चों का जन्मदिन रहा उनके लिए केक काटकर उनका जन्मदिन भी मनाया गया। वहीं उन्होंने अन्य सभी बच्चों को फ्रूटी व अन्य खाद्य पदार्थ देकर उनका उत्साहवर्धन किया। जी, आज DC साहब से मिलने का प्रोग्राम था और DC साहब ने हमें बुलाया था ये देखकर कि छोटे छोटे बच्चे भी जो है शहर की सफाई अभियान को लेकर जागरूक हैं और वो यही आवाज़ जो है देश की, इस शहर की हर नागरिक तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि वो भी सफाई को लेकर जागरूक हों और हमारा भिवानी शहर चमकता रहे और साफ़ सफाई की ओर बढ़ता रहे। और DC साहब ने हमें ये आश्वासन दिया है कि पार्कों में झूले लगवाए जाएंगे और इस बात को ज़रूर ध्यान में रखा जाएगा कि कोई भी कहीं कूड़ा कचरा ना फैलाए और जो भी डस्टबिन वगैरह लगे होते हैं उनकी भी नियमित तौर पर साफ़ सफाई रखी जाए। उन्होंने हमारी बातों के ऊपर गौर दिया और हमें हमारी सारी, हम जैसे स्कूल्स में भी झूले नहीं होते थे तो सर अब कोशिश करेंगे कि सभी स्कूल्स में प्लेग्राउंड टाइम मिलता। आज DC साहब से मिले, DC साहब ने क्या कहा? DC साहब ने क्या कहा मुझे नहीं मालूम। अच्छा, क्या खिलाया? क्या खिलाया? मैंने नहीं खाया है, सबको क्या खिलाया? सच तो बता दे, क्या क्या खिलाया बच्चों को? फ्रूटी, डेयरी मिल्क, केक थे। उन्होंने बच्चों को भी काफ़ी मोटिवेट किया, उन्हें चॉकलेट्स वगैरह और जूस वगैरह पिला के उनका प्रोत्साहन किया, क्योंकि उन्होंने कुछ दिनों पहले जो हुड्डा पार्क के पास कचरा है उसको उठाया और ये चीज़ें DC साहब को बहुत अच्छी लगी और हमें भी मोटिवेट किया कि एक दिन महीने में एक दिन फिटनेस डे का करेंगे। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक श्रीमती किरण चौधरी ने चंडीगढ़ के मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा और आप पार्टी चंडीगढ़ और SYL के मुद्दों पर कोरी राजनीति कर रहे हैं। बेरोजगारी व भ्रष्टाचार जैसे मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने यह नया तरीका निकाला है। अपने निवास स्थान पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक किरण चौधरी ने कहा कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई जनता के बड़े मुद्दे हैं, लेकिन सरकार इन्हें सुलझाने के बजाय इन मुद्दों से जनता का ध्यान हटाना चाहती है। उन्होंने कहा कि SYL के मुद्दे पर भी भाजपा कभी गंभीर नहीं रही, महज राजनीति करने के लिए SYL की बात करती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार बुरी तरह से फैल चुका है। इसका बड़ा उदाहरण भिवानी नगर परिषद में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले से देखा जा सकता है। 14.5 करोड़ रुपए बिना किसी बिल के सरकारी खाते से दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। बावजूद इसके मुख्य आरोपी नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष से अभी तक कुछ भी वसूला नहीं गया है, जबकि नगर परिषद के अधिकारियों व बैंक अधिकारियों ने सीधा आरोप लगाया है कि यह पैसे नगर परिषद के अध्यक्ष ने निकलवाए हैं। वहीं किरण चौधरी ने पूरे मामले की विस्तृत जांच की मांग करते हुए कहा कि आरोपी नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष व अन्य अधिकारियों से हड़पी गई करोड़ों रुपए की राशि वसूल की जानी चाहिए। इन लोगों की संपत्तियां जब्त की जानी चाहिए और नगर परिषद में पिछले 5 वर्षों के दौरान किए गए सभी घोटालों की सिलसिलेवार तरीके से जांच की जाए। जो था कि जीरो टॉलरेंस करप्शन के प्रति किस तरह से पूरे हरियाणा के अंदर व्यापक खुलेआम जो है व्यापक भ्रष्टाचार जो है किस तरह से सरकार के अंदर हो रहा है, ये सबके सामने आ गई है। विधानसभा में मैंने ये बात जो आपके नगर निगम में हुआ, इतना ज़बरदस्त घोटाला हुआ है, इस बात को उठाया। हमारे नगर निगम में भिवानी में, फरीदाबाद में, अब रेवाड़ी से भी वही आ रही हैं सारी खबरें। तो मतलब पूरी व्यापक तौर से इतना निचली स्तर तक जो है भ्रष्टाचार पूरा फैल गया है कि ये सरकार जो है उसके अंदर, जब मैंने ये बात विधानसभा में उठाई तो मेरे माइक बंद कर दिए गए। आपने देखा होगा, जो सोशल मीडिया पे थे सबने आपने देखा, पर उसके बावजूद हमने बाहर और अंदर जो है इसकी बात उठाई। उसके कारण आज जो है ये थोड़ी बहुत जो है गिरफ्तारियां करी हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे सूत्रधार हैं जिनको गिरफ्तारी नहीं करी गई।
करोड़ों रुपए का मसला है। 14 करोड़ रुपए तो ये जो है कहाँ पे वो लेकर पैसा और वो खाते के अंदर डाल दिया, पता नहीं कहाँ गया वो 14 करोड़। और जो जमीनों के जो सरकारी जमीनों के ऊपर जो है जिस तरह से जो है उनको रजिस्ट्रियां करवाई गई हैं और सारा कुछ करवाया गया, ये विधानसभा में पूरा डिटेल के अंदर हमने इससे बात करी, लेकिन सरकार जो थी पूरी तरह से मूक दर्शक बन के बैठी रही। अब जो है उन्हें मालूम है क्योंकि विपक्ष होने के नाते जो हमने ये मुद्दा उठाया ये तूल पकड़ेगा, तो ये थोड़ा बहुत इन्होंने कार्रवाई इसके ऊपर करी और कुछ लोगों को इन्होंने करा है। सच्चाई ये है कि ऐसा गिरफ्तारियां तो कर ली हैं, पर गिरफ्तारियों से खाली क्या होगा? कुछ लोग तो जो जिनको गिरफ्तार करना चाहिए वो आज भी बाहर खुलेआम फिर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कहती हूँ कि उनको गिरफ्तार करना चाहिए जिनके नाम इसके अंदर सम्मिलित हैं, उनको क्यों छोड़ा है सरकार ने? और दूसरी बात यह है कि जब इतना पैसा का गबन हुआ है करोड़ों रुपए का, इससे रिकवरी क्यों नहीं करी गई? आज तक जो है रिकवरी की बात नहीं हो रही है। अगर सरकार इसके अंदर पूरी तरह से उनकी नीयत साफ है तो जो ऐसे लोग हैं जो ये घोटाले के अंदर पाए गए हैं उनसे रिकवरी करी जाए, उनकी जो प्रॉपर्टी है उनको अटैच करा जाए तुरंत। बात और जो ये मेजर मुद्दा है वो बेरोजगारी का, तो जब बेरोजगारी है तो इतनी महंगाई जो है वो कहाँ से सहन कर पाएंगे? तो खाली एक ही तरीका रह गया है, एक ही विकल्प है कि क्या ये लूट मार होएगी बाहर या फिर खुदकुशियां होंगी, और कहाँ जाएगा? क्या करे? जब दाल रोटी के लाले पड़ रहे हों तो फिर क्या करेगा? ये हालात आज देश के अंदर इन बीजेपी वालों ने पैदा कर दिए हैं और झूठ बोलते हैं, खुल के झूठ बोलते हैं हर तरीके से। विधानसभा के अंदर आपने देखा, मैंने डीएपी की बात उठाई, कहते हैं डीएपी मंत्री कहता है डीएपी की कोई किल्लत नहीं है। जब चीख के अखबार भरे पड़े हैं, अखबारों को झूठा कर दिया, आप सबको झूठा बता दिया। जनता जो लाइन में लगी हुई है और जो टोकन से मिल रहा है, जिसको ये खाद मिल रही है, वो सारे झूठे हो गए, वो तो सारे झूठे बन गए। जो औरतें जो लाइन में लगी हुई हैं सुबह 2 बजे से लेकर रात तक जो लगी हुई थी लाइन में बहल के अंदर, इनके मंत्री के इलाके के अंदर, वो सारी के सारे झूठ है। मैं बता रही हूँ ना आपको, ये मांग जो है हरियाणा के अंदर हम उठा रहे हैं महंगाई की, हम उठा रहे हैं पानी की, हम उठा रहे हैं ये बेरोजगारी की, ये मांग क्यों नहीं करते आप पूरी? देखो ये प्रजातंत्र है और जनता जो है, जनता जनार्दन जो है वो सर्वोपरि है। जनता ने जो जिसको लेके आना है जनता लेकर आएगी, जनता ने देखना है। हाँ ये बात है कि मैं तो ये समझती हूँ कि आने वाले समय में जो भी नेतृत्व करेगा अपने इसका, चाहे जो भी है, उसको ईमानदार होना पड़ेगा, उसको जात पात से दूर होना पड़ेगा, बेदाग छवि का होना पड़ेगा, तभी आगे काम बनेगा, नहीं तो काम बनने वाला नहीं। स्थानीय हुड्डा पार्क के बाहर उड़ान फाउंडेशन के सदस्यों ने हिंदू संवत्सर नववर्ष को विशेष ढंग से मनाया और लोगों को इसके प्रति जागरूक भी किया। इस अवसर पर सैकड़ों महिलाओं ने एकत्रित होकर जहां गरीब एवं जरूरतमंद बच्चों में स्टेशनरी आइटम्स वितरित किए, वहीं आने जाने वाले लोगों को नववर्ष के बारे में बताया और दीप प्रज्वलित करवाकर उन्हें प्रसाद भी दिया। संवत वर्ष 2079 के प्रारंभ में स्थानीय हुड्डा पार्क में उड़ान फाउंडेशन की महिला विंग द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हिंदू वर्ष के प्रारंभ होने की खुशी में फाउंडेशन सहयोगी सरिता शर्मा के मार्गदर्शन में 108 दीपक जलाकर खुशी का इजहार किया गया। वहीं उन्होंने चैत्र मास के महत्व के बारे में भी युवा पीढ़ी को अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि कई बार हमें यह जानकर बड़ा महसूस होता है कि हमारी युवा पीढ़ी हिंदी महीनों के नाम भी आज सही से नहीं जानती है। इस अवसर पर भारत विकास परिषद की जिला प्रमुख रेखा, शाखा प्रमुख संध्या ने भी कार्यक्रम में शिरकत करते हुए जरूरतमंद बच्चों को पठन पाठन सामग्री उपलब्ध करवाई। इस अवसर पर भारी संख्या में महिलाओं ने शिरकत की। मैं उड़ान फाउंडेशन की तरफ से जय श्री राम। जैसे कि आपको पता है कि हमारा हिंदुओं का आज चैत्र मास का नया नववर्ष स्टार्ट हुआ है, जो कि संवत 2079 से स्टार्ट हुआ है। और आज हमारे उड़ान फाउंडेशन की तरफ से हुड्डा पार्क के पास में हम जो नया साल है वो बहुत अच्छी तरीके से मना रहे हैं, जिसमें हम ज़रूरतमंद बच्चों को कम से कम 100 से 150 बच्चों को हमने स्टेशनरी बांटी है और साथ में केले का प्रसाद भी बच्चों को बांटा है। जैसा कि आपको विदित है, आज चैत्र मास की प्रतिपदा को नव वर्ष का शुभारंभ हो रहा है। तो उड़ान फाउंडेशन की ओर से आज हम नव वर्ष जो है हनुमान चालीसा का पठन पाठन व ज़रूरतमंद बच्चों को और स्टेशनरी के आइटम बांटकर इस प्रकार से हम मना रहे हैं।
पूरे संपूर्ण भिवानी वासियों को हम उड़ान फाउंडेशन की ओर से नव वर्ष की बहुत बहुत मेरा नाम ज्योति है। मैं उड़ान फाउंडेशन की तरफ से आज आपको बताना चाहती हूँ कि आज 108 दिए जलाकर और हनुमान चालीसा का पाठ करके हुड्डा पार्क में नव वर्ष का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें कुछ जरूरतमंद बच्चों को बुलाया गया है। उन्हें हम स्टेशनरी का सामान देंगे ताकि वो अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से शुरू कर सकें। और उड़ान फाउंडेशन हमेशा ज़रूरतमंदों की सहायता करती रहती है। यह एक धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था है जो कल्चरल प्रोग्राम और साथ साथ में धार्मिक और साथ साथ में ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहती है। धन्यवाद। रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं है, इस बात को चरितार्थ करते हुए शिविर में आयोजक किया मनीष वर्मा ने। शादी की अपनी सालगिरह पर उन्होंने एक रक्तदान शिविर लगवाया, जिसमें करीबन 21 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। इस अवसर पर शतकवीर रक्तदाता राजेश डुडेजा ने विस्तार से जानकारी दी। रक्तदाताओं को संबोधित करते हुए शतकवीर रक्तदाता राजेश डुडेजा ने कहा कि रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। यह रक्त जरूरतमंद व्यक्ति को नया जीवन दान देता है। उन्होंने बताया कि थैलीसीमिया ग्रस्त बच्चों, गर्भवती महिलाओं, दुर्घटनाग्रस्त लोगों के लिए सख्त ज़रूरत होती है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर गरीब व ज़रूरतमंद लोग रक्त के अभाव में और खासकर सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए तथा ज़रूरतमंद लोगों की ज़िंदगी बचाने में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रक्त का निर्माण किसी फैक्ट्री में नहीं किया जा सकता, केवल मानव ही रक्त का एकमात्र विकल्प है। इसलिए युवाओं को ऐसे रक्तदान शिविरों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। रक्तवीर मनीष वर्मा जी की शादी की सालगिरह थी, तो फ्रीडम ब्लड बैंक में ब्लड की ज़रूरत भी थी, तो हमने इस आयोजन पर एक ब्लड कैंप लगाया जिसमें 21 युवाओं ने रक्तदान किया। मेरी शहर के आम नागरिकों से अपील है कि शादी, जन्मदिन, अन्य उत्सवों पर रक्तदान अवश्य करें ताकि ब्लड बैंकों में ब्लड की ज़रूरत पूरी होती रहे। और इस समय गर्मी बढ़ गई है, तो गर्मी की वजह से ब्लड की कमी ज़्यादा हो गई है और डोनर कम आ रहे हैं। तो सभी जो रक्तदाता युवा 18 साल के हो गए हैं वो रक्तदान के लिए ब्लड बैंक में आएँ और अपनी झिझक को तोड़ें। और किसी को कहीं कुछ दिक्कत आती है तो वो हमसे बात करें, हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। हम उनकी आज का जो रक्तदान शिविर का आयोजन है राजेश डुडेजा जी द्वारा मेरी सालगिरह के अवसर पर मुझे उपहार दिया गया। और ये मेरे आज के सभी रक्तदाताओं का, जो इन रक्तदाताओं ने एक ही आह्वान पर आकर रक्तदान किया और मुझे सालगिरह पर अनूठा उपहार दिया। और मैं इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सभी युवाओं से और सभी युवा साथियों से निवेदन करता हूं कि आप भी अपने जन्म दिवस पर या शादी की सालगिरह पर अनेक जो भी उत्सव घर में मनाते हैं उन पर आप रक्तदान शिविर का आयोजन जरूर करें, क्योंकि आपके रक्त का अंश बचाएगा किसी परिवार का वंश। आम आदमी पार्टी के भिवानी व दादरी के सह प्रभारी एवं दिल्ली आरके पुरम के जनप्रतिनिधि धीरज टोकस भिवानी पहुंचे और अनेक स्थानों पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि दिल्ली और पंजाब की सफलता के बाद लोग पार्टी में विश्वास जता रहे हैं और पार्टी से जुड़ते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के भिवानी व दादरी के सह प्रभारी एवं दिल्ली आरके पुरम से जनप्रतिनिधि धीरज टोकस ने रविवार को भिवानी में विभिन्न स्थानों पर आयोजित सदस्यता अभियान को संबोधित किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोगों ने आप में अपनी आस्था जताई। इस मौके पर धीरज टोकस ने कहा कि पंजाब में भारी बहुमत से विजय होने के बाद हरियाणा में भी जनता आप में अपना विश्वास जता रही है। इसी के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदेश को 44 विधायक दिए हैं, जो हरियाणा भर में सदस्यता अभियान के तहत लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब जनता झूठ, भ्रष्टाचार व दिखावे की राजनीति से तंग आ चुकी है तथा देश व प्रदेश में एक ईमानदार व साफ छवि की सरकार चाहती है, जो खूबियां आम आदमी पार्टी में हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भाषण की बयानबाजी न करके जमीनी हकीकत पर कार्य करते हैं, जिसका उदाहरण दिल्ली व पंजाब है। भिवानी हम आए हैं यहाँ की आम जनता की आवाज़ बनकर। भिवानी से हरियाणा के हर जगह से आज आम आदमी पार्टी में शामिल होने की एक होड़ लगी हुई है, चारों तरफ से लोग आ रहे हैं। तो हमारे संगठन के माध्यम से हमें पता चला कि भिवानी में भी बहुत उत्साह है लोगों के अंदर, आम आदमी पार्टी में शामिल होना चाह रहे हैं। तो उसी कार्यक्रम हम अपने पार्टी का विस्तार करने के लिए भिवानी पहुंचे। सर, कितने दिन का कार्यक्रम दिया गया? अब तो रोज़ ही हरियाणा के अंदर रहेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आम आदमी पार्टी के लगभग 44 विधायकों को हरियाणा में लगा दिया गया है और दिन रात अब हम हरियाणा में हैं। क्या कहना है? देखिए, सारी चीज़ें बातचीत से हर चीज़ सॉल्व होगी और हमारा शीर्ष नेतृत्व इस चीज़ के लिए तैयार है
हर चीज़ को बातचीत के माध्यम से सोल्व करेंगे, क्योंकि वो तो जनता त्रस्त है। आप कहीं चले जाइए, आए दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। तो क्या हमारा क्या पर्दाफाश करेंगे? हम तो आम आदमी हैं भाई, आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो आम आदमी की आवाज़ को ऊंचा उठाने की बात कर रहे हैं। हमारा क्या पर्दाफाश करेंगे? एक आम आदमी के पास है क्या छुपाने के लिए? धीरज टॉकस जी पहुँचे हैं और आज क्या अब ये भिवानी में ही रहेंगे। जब भी ज़रूरत होगी हम इनको बोलेंगे तो तभी यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि आम आदमी की आवाज़ है कि भाई हम आम आदमी पार्टी में जुड़ना चाहते हैं। इसलिए केजरीवाल जी ने 44 MLA हरियाणा को दिए हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो और भी दे देंगे। हम जनता की आवाज़ बढ़ने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। क्या कार्यक्रम रहेंगे आज के एक तो पहला प्रोग्राम बुआनी हल्का के गांव पालवास में है, जो कि कम से कम 150-200 परिवार पार्टी ज्वाइन करेंगे, पार्टी की सदस्यता लेंगे। दूसरा प्रोग्राम गांव बामड़ा में है, जो वहाँ भी अच्छे खासी जनता मतलब पार्टी में जुड़ने के लिए तैयार खड़ी है। और एक और आपको मैं बता देता हूँ कि जेजेपी से प्रदेश के श्रमिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं रामफल फौजी, मनदीप सुई के पिताजी, जो मनदीप सुई इनसो के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो भी आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे अपने धीरज टॉकस जी के मतलब। हमारा परिवार भिवानी इकाई की मासिक बैठक का आयोजन स्थानीय पूर्वा हनुमान मंदिर प्रांगण में किया गया। हिंदू नववर्ष एवं नवरात्रि शुभारंभ के दिन किए गए इस कार्यक्रम में अनेक कार्यकर्ता पहुंचे और प्रत्येक कार्यकर्ता द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुभकामनाएं भी दी गई। शनिवार को स्थानीय पूर्वा बाबा हनुमान मंदिर सभागार में हमारा परिवार भिवानी इकाई द्वारा संवत वर्ष 2079 को प्रारंभ होने पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रांत सह प्रमुख एवं समन्वयक महेंद्र पवार ने की। वहीं इस अवसर पर गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी के प्राचार्य डॉक्टर दिनेश गाबा, प्राचार्य राजेश अत्री व टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के डॉक्टर डीपी कौशिक ने बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत की। वहीं इस अवसर पर मासिक बैठक का आयोजन भी किया गया। बैठक के दौरान हिंदू वर्ष या संवत वर्ष व अंग्रेजी वर्ष के बारे में प्राचार्य डॉक्टर राजेश अत्री व डॉक्टर दिनेश गाबा ने विस्तार से चर्चा की। वहीं इस अवसर पर पहुंचे हमारा परिवार के जिला प्रमुख गौरव पोपली, सह प्रमुख मनोज शर्मा, राजकुमार शर्मा सहित सभी सदस्यों द्वारा संवत वर्ष प्रारंभ होने की खुशी में दीप जलाकर खुशियां मनाई। भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत्सर 2079 में आज भव्य रूप से स्थानीय पूर्वा हनुमान मंदिर में हुड्डा पार्क के नज़दीक अपने कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया गया है। इस नववर्ष पे हमारा परिवार यह संदेश दे रहा है कि आंग्ल नववर्ष के बजाय हर भारतीय को सनातनी नववर्ष मनाना चाहिए, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, क्योंकि इस दिन ऋतु परिवर्तन के साथ साथ प्रकृति भी अपना रूप करवट बदलती है। पुराने पत्ते छोड़कर वृक्ष भी अपने नए पत्तों को धारण करते हैं। वह हमारे विशेषज्ञ हमारे पूर्वजों ने वित्त वर्ष की भी धारणा इसी प्रकार से करिया उस निर्धारण का कि अप्रैल से मार्च का वित्त वर्ष रहेगा। यह भी परिकल्पना नव वर्ष को देखकर की गई थी। हमारा परिवार भिवानी इकाई के द्वारा आज नव वर्ष जो भारतीय नव वर्ष है उसका आयोजन पूर्वा हनुमान मंदिर के अंतर्गत सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। इस नव वर्ष हम 51 दिए जलाकर सभी को यह संदेश देना चाहते हैं कि यह नव वर्ष हम सब के लिए सुखदायी हो, मंगलमय हो और सभी इसमें आने वाले नव वर्ष में सभी अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। आज यहाँ इकाई के अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित आए हैं जो इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। अभी हनुमान चालीसा का एक पाठ किया गया है। इसके पश्चात हमारी मासिक बैठक जैसा संगठन परंपरा के अनुसार निर्धारित है वो भी होगी। करीबन 37 वर्ष से अधिक शिक्षा विभाग में अपनी सेवाओं के उपरांत श्रीमती किरण गिल 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुई। इस दौरान उन्होंने भिवानी के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बतौर प्राचार्य और खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में सेवाएं देकर शिक्षा के क्षेत्र में नाम कमाया। इस अवसर पर अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य रही व खंड शिक्षा अधिकारी के पद को सुशोभित कर चुकी किरण गिल
37 वर्ष 3 महीने व 26 दिन की शिक्षा विभाग को सेवा देने के बाद बीते 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो गई। उनकी सेवानिवृत्ति पर उनकी कर्म भूमि रही राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में भिवानी जिले के शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अध्यापकों, प्राचार्यों व अधिकारियों ने पहुंचकर उनकी सेवाओं की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें बधाई दी। वहीं किरण गिल ने कहा कि उनके लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि वह अपने माता पिता के साथ लंबे समय तक सेवा करने के बाद आज सेवानिवृत्त होकर जा रही है। जिन्होंने उसे हाथ पकड़कर चलना सिखाया, पठन पाठन करना सिखाया, वे दोनों आज उसे सेवानिवृत्ति के बाद आशीर्वाद देते हुए अपने साथ लेकर के जा रहे हैं। यह उनके लिए एक अत्यंत गौरवपूर्ण क्षण है। मैं शिक्षा विभाग में 37 साल 3 महीने और 26 दिन की सर्विस पूरी करके आज सेवानिवृत्त हो रही हूँ। तो मैंने एज ए मैथ मिस्टर से अपने सर्विस की शुरुआत की, फिर मुख्य अध्यापक रही, उसके बाद मैं प्राचार्य रही, उसके बाद बीओ पद का कार्य संभाला। तो मैंने अपने सभी कार्यों को बखूबी बहुत ही मेहनत और लगन से वहन किया और मैंने अपने विद्यालय को बहुत ही ऊंचाइयों पर लेकर गई हूँ। मैं 5 साल मैंने 4.5 साल मैंने यहाँ सर्विस की है। तो मैंने विद्यालय का चाहे वो रिजल्ट का हो, चाहे वो सांस्कृतिक प्रोग्राम हो या सामाजिक किसी भी फील्ड में मेरे विद्यालय के बच्चे पीछे नहीं रहे और मैं सेवानिवृत्त बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करी हूँ कि मेरी रिटायरमेंट मेरे पापा जी और मेरी मम्मी जी के आज उनके सामने मैं रिटायर हो रही हूँ। तो उसके लिए मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ और बहुत ही मेरा कर्मठ और मेहनती स्टाफ है मेरे जो रहा, जिन्होंने मेरा हर कदम पर पूर्ण सहयोग किया है। तो इसके लिए मैं स्टाफ मेंबर्स को भी बधाई देना चाहूँगी और आप जैसा कि विद्यालय सभी गणमान्य व्यक्तियों का सहयोग रहा है। स्कूल भी हरियाणा का सबसे बड़ा स्कूल और हरियाणा का सबसे बड़ा ब्लॉक मैंने संभाला है और मैंने उसको बखूबी संभाला है। तो मैं अपने आप को इसके लिए भी गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मैंने इतने बड़े स्कूल को बहुत अच्छे से इसको ऊंचाइयों पर लेकर गई हूँ। तो अब मैं अपना अगला पड़ाव शुरू करने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैं चाहूँगी कि मैं स्वस्थ और सेहतमंद और किसी न किसी सामाजिक कार्य से जुड़ूँ ताकि और भी समाज की सेवा कर सकूँ। भिवानी के गांव बलियाली के निकट हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 अन्य व्यक्ति घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार रात्रि के समय सड़क पर खड़ा एक ट्रक अंधेरे के चलते दिखाई नहीं दिया और यह हादसा हो गया। घायलों की गंभीर हालत देखते हुए उन्हें पीजीआईएमएस रोहतक रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शंकर, अमित व सोमवीर कल अपने गांव सिवाड़ा जा रहे थे। बलियाली के निकट सड़क पर एक ट्रक असुरक्षित ढंग से खड़ा था। रात को ट्रक दिखाई नहीं दिया जिस कारण से बाइक सवार तीनों की टक्कर हो गई। इस हादसे में घायलों को चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने शंकर को मृत घोषित कर दिया। शंकर हरियाणा रोडवेज में कार्यरत था। वह ड्यूटी के बाद कल रात अपने गांव सिवाड़ा जा रहा था। वहीं हादसे में घायल 2 अन्य युवकों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें पीजीआईएमएस रोहतक रेफर कर दिया, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। आज जो है हमारे पास एक जीएच भिवानी से ब्रॉड डेड रुका प्राप्त हुआ है। शंकर पुत्र प्रताप सिंह है, सिवाड़ा गांव से, जिसकी उम्र 34 साल है, जो अपनी ड्यूटी से फारिग होकर रोडवेज कर्मचारी है, रोडवेज में चालक है, जो अपनी ड्यूटी से फारिग होकर और अपने घर गांव सिवाड़ा आ रहा था। इसके साथ इसके 2 साथी थे, एक अमित पुत्र बलजीत व सोमवीर पुत्र भीम सिंह, जो दोनों सिवाड़ा के थे ये भी। और एक बलियाड़ी के रकबे में एक बड़ा ट्राला जो है खड़ा था, जिसमें इनकी मोटरसाइकिल टकरा गई। मोटरसाइकिल टकराने से शंकर की जो मौत होगी, इसकी कार्रवाई की जा रही है। 2 जो अन्य इसमें जो चोटिल हैं उनको पीजीआईएमएस रोहतक रेफर किया हुआ है। तो सर क्या कार्रवाई की गई? इसमें ट्रक जो है, ट्रक वाले की लापरवाही है। सुरक्षित हालत में उसने अपने ट्रक को रोड पे खड़ा किया हुआ है। हो सकता है वो ट्रक खराब हो, अभी उसकी जांच होगी बाद में। और 304A का पर्चा 283, 337, 304A जो भी इसमें जो है ट्रक चालक के खिलाफ उसकी लापरवाही होने की वजह से उसके खिलाफ आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमारे संग में बस इतना। एक लिंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।
भिवानी वासियों के लिए गर्मी के मौसम में ठंडी सी खबर। नगर में चिड़ियाघर रोड पर बहुत ही शानदार स्विमिंग पूल खुल गया है, जिसमें साफ सुथरा पानी तो होगा ही, यहाँ ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स भी हैं जिनसे आप स्विमिंग क्लासेस भी ले पाएंगे। यहाँ आप अपनी सुविधा के अनुसार समय में बिल्कुल कंफर्ट जोन में हाई क्लास सुविधाओं का मजा ले सकेंगे। वहीं यहाँ एरोबिक और योगा क्लासेस भी अवेलेबल हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 9992407200, 9812098001 और 9992236184। गांव खरक के नरेंद्र के पास मौजूद मुर्रा नस्ल के झोटे ने 2022 कृषि मेला भिवानी में कमाया नाम। आपको बता दें कि गांव खरक के नरेंद्र के पास मुर्रा नस्ल का 2.5 बरस का एक छोटा जो चर्चा का विषय है, जिसने 2022 के पशु मेले में 12वां स्थान हासिल किया था। नरेंद्र ने बताया कि इसकी उम्र कम होने की वजह से यह नंबर 1 से पीछे रह गया। भविष्य में यह नंबर 1 का झोटा होगा। यह आसपास के इलाके के मुर्रा नस्ल का बढ़िया झोटा है। झोटे के मालिक ने बताया कि कोई भी झोटे को खरीदना चाहता है तो संपर्क करें गांव खरक के नरेंद्र कुमार से। संपर्क सूत्र 7357276407 व 9896491508।